हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 47 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 47 से आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 48वां क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, आंतरिक प्रतिरोध है नहीं। एमीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए जब कुंजी के खुली हो और जब कुंजी बंद हो। तो देखो बेटा, जब कुंजी खुली होगी तो केवल धारा यहाँ से प्रवाहित होते हुए सीधे एमीटर से होते हुए बैटरी के पास पहुँचेगी। तो विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट। प्रतिरोध कितना है? 40 ओम। तो हम धारा निकाल सकते हैं आसानी से। तो बेटा जब कुंजी बंद होगी तो आई बराबर V/R1। वी कितना है बेटा? 12। R1 कितना है? 40। तो 4 से काट दिया, 3/10, 10 का भाग दिया तो 0.3 एम्पियर आ गया। अब बेटा कुंजी को बंद कर दो। जब कुंजी को बंद कर देंगे तो 40 और 40 ये समांतर क्रम में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से धारा बट जाएगी तो ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो ये समांतर क्रम में जोड़ दिया, R बराबर R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। ये भी 40 है, ये भी 40, यानी 40 × 40 बट्टे 40 प्लस 40, 40 40 80 हो गया। 80 से 2 बार 2 से ये काट 20 ओम आ गया। तो फिर धारा निकालने आई बराबर V/R 12/20। कितना आ गया बेटा? 0.6 एम्पियर। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 49। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में वोल्ट मीटर 50 ओम प्रतिरोध के आर पार 18 वोल्ट पड़ता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ से बेटा हमने इस चित्र को मॉडिफाई कर लिया। यहाँ पर हमने एक 50 ओम का प्रतिरोध शो किया है। कितने ओम का? और यहाँ पर ये 18 वोल्ट की बैटरी, 18 वोल्ट का एक प्रतिरोध, 18 वोल्ट इस प्रतिरोध के सिरों पर है। तो यहाँ पर बेटा हम पहले बंद पास लेंगे BADC में, BADC में। तो इसमें बेटा हमें किरचॉफ का नियम लगाना है। तो B से A से D से B जाएंगे तो 24 ओम का प्रतिरोध है। धारा कितनी है? I। तो 24I प्लस यहाँ पर कितना वोल्ट है बेटा? 18 वोल्ट। तो प्लस 18, और यहाँ से जाएंगे तो बैटरी का विभवांतर कितना है? 30 वोल्ट। तो बराबर 30। ठीक है। क्योंकि A से D से C जाएंगे तो धारा भी D से C जा रही है, इसलिए I और R का गुणनफल प्लस में लेना है। तो 24I हो जाएगा प्लस, फिर इधर से इधर जाएंगे, वोल्ट कितना? 18, तो प्लस 18। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बैटरी के प्लस से निकलेंगे, इसलिए ये प्लस में 18 इधर ले आएंगे। 30 में से 18 घट गया, कितना बचा? 12। 24 इधर 55, तो आई बराबर 12/24। तो भाग दे दें तो धारा कितनी आ गई बेटा? 0.5। कितनी आ गई बेटा? 0.5। अब प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो RAB बराबर A और B, टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? वो टोटल प्रतिरोध 18/0.5, इसका RAB एक पॉइंट हटा देंगे, कितना आ गया? 36 ओम। और 36 ओम आ गया। तो अब निकाल लो इसका RAB बराबर 1/50 प्लस 1/R, 1/50 प्लस 1/R। ठीक है। तो RAB कितना हो गया? 36। 1/50 को इधर 95 कर दो, माइनस का हो जाएगा। 36 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा? नहीं लिया एलसीएम, 36 और 50 ही लिखा है, दिया है। 36 से 36 हट गया, यहाँ कितना आ जाएगा? 50। 50 से 50 हट गया, 36। 50 में से 36 घटा दो, 14/36 गुणा 50। ठीक है। अब इसे उल्टा कर देंगे तो R बराबर है 36 गुणा 50/14, भाग दे देंगे 128.5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 128.5 ओम। और यही हमें निकालना था, 128.5 ओम। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो गया इसका? 128.5 ओम। अगला क्वेश्चन है बेटा 50 में, निम्नांकित परिपथ में विभिन्न प्रतिरोधों में शक्ति क्षेत्र तथा सेलों द्वारा दी गई विद्युत शक्ति ज्ञात करनी है। तो हमें इसमें शक्ति विभिन्न प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों में हमें शक्ति क्षय और सेलों द्वारा विद्युत शक्ति ज्ञात करनी है। सभी सेलों में एक तो शक्ति क्षय निकालना है और विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ज्ञात करते हैं। देखो बेटा, तो पहले इस चित्र में हम धारा का प्रवाह कर लेंगे। इस बैटरी से धारा प्रवाहित हुई I1, इससे धारा प्रवाहित हुई I2। तो ये धारा I2 यहाँ पर आएगी, ये धारा I1 यहाँ आएगी।
तो इसमें धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। और पिछले वीडियोस में हमने बेटा ये बता दिया था कि अगर धारा के दिशा में चलते हैं तो I और R का गुणनफल प्लस में लेते हैं, धारा के विपरीत चलते हैं तो I और R का गुणनफल माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये धारा का प्रवाह कर लिया। अब यहाँ पर कोई बंद पास ले लेते हैं, बंद पास A B E F A में, तो A से जाना है बेटा B पर, B से जाना है E पर, E से जाना है F पर, F से जाना है A पर। तो A से B पर जाएंगे, प्रतिरोध कितना है बेटा 4, धारा कितनी है I1, तो 4I1 प्लस, अब B से कहाँ आना है बेटा E पर, प्रतिरोध कितना है 5, धारा कितनी है I1 प्लस I2। तो B से E, धारा भी B से E पर ही आ रही है। देखो इधर से भी धारा A से B, तो धारा भी A से B पर जा रही थी, तो इसलिए हमने प्लस 4I1 लिया। धारा थी I1, प्रतिरोध था 4 ओम। B से E पर आएंगे तो प्रतिरोध है 5 ओम, धारा है I1 प्लस I2, तो प्लस 5I1 प्लस I2। अब E से F में कोई प्रतिरोध है नहीं, F से A पर जाएंगे तो विभवांतर कितना है 3 वोल्ट। तो देखो F से A पर जाएंगे तो बैटरी के प्लस से निकलेंगे, बैटरी के प्लस से निकलेंगे तो बराबर लिख देंगे 3। 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5I1 प्लस 5I2, तो 4I1 5I1 9I1 हो गया, और ये 5I2 बराबर 3। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब लिखना है बेटा बंद पास BEDCB में, तो BEDCB में, तो पहले B से कहाँ आना है E पर, तो B से E पर आएंगे, धारा कितनी है I1 प्लस I2, प्रतिरोध कितना है 5। तो बेटा B से E धारा की दिशा में आ रहे हैं, और धारा की दिशा में आ रहे हैं, इसका मतलब है IR प्लस लेना है, तो I इतना है, R इतना है, तो यहाँ पे 5I1 प्लस I2। फिर E से D में कोई प्रतिरोध है नहीं, D से C में भी कोई नहीं, C से B में प्रतिरोध कितना है 2, धारा कितनी है I2, और धारा भी C से B पर ही जा रही है, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 2I2। ठीक है, अब देखो बेटा जब हम D से C पर गए थे तो बैटरी के प्लस से निकलेंगे। देखो D से C पर जाएंगे, बैटरी के प्लस से निकलेंगे, माइनस में प्रवेश करेंगे, प्लस से निकलेंगे, तो जिस सिरे से निकलते हैं उसका मान लेते हैं, तो ये प्लस 1 वोल्ट लेना है। मल्टीप्लाई कर दो 5I1 प्लस 5I2 प्लस 2I2, तो 5I1 7I2 बराबर 1। समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 9 से गुणा करने पर, तो देखो बेटा यहाँ पर ये 9I1 है, ये 5I1 है, बराबर बराबर करना है, तो हमने इसमें 5 का कर दे रहे हैं, 45I1 25I2 5 या 15। ठीक है, इसमें 9 का गुणा कर देते हैं, 9 पंजे 45, 9 7 63, 9 एकम 9, तो ये घटाने पर करेंगे तो माइनस 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 ये कट गया, 63 में से 25 घटाओ माइनस के 38 I2, ये 6 है, तो I2 बराबर माइनस के 6/38, तो I2 बराबर माइनस के 3/19 एम्पियर। I2 का मान रख देंगे बेटा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 था बेटा हमारा ये वाला 9I1 प्लस 5I2, तो यहाँ लिख देंगे 9I1 प्लस 5I2 की जगह माइनस के 3/19, तो 15/19 हो जाएगा, 15/19 प्लस का हो जाएगा, 19 3 57, 57 प्लस 15 72/19 हो गया, 9 से 72 के बार कट गया बेटा 8 बार, तो I1 कितना हो गया 8/19 एम्पियर। तो 5 ओम में धारा कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2 कितनी हो गई 5/19 एम्पियर। अब सब में निकाल लेंगे शक्ति 6, तो 4 ओम में शक्ति 6, P बराबर I1 स्क्वायर R1 8/19 का स्क्वायर इंटू 4, ये आ गई 0.71 वाट। ठीक है, फिर 2 ओम में शक्ति 6, P बराबर I2 स्क्वायर R ये आ गई 0.049 वाट। फिर 5 ओम में शक्ति P बराबर I स्क्वायर R, I का मान था 5/19 इंटू 5, तो ये कितने आई 0.364। अब 3 वोल्ट के सेल द्वारा दी गई शक्ति P बराबर VI1, तो V कितना था 3 है वो, और I1 कितना आया था 8/19, तो 24/19 1.26 वाट आ जाएगा। 1 वोल्ट के सेल द्वारा दी गई शक्ति P बराबर VI2, V 1 है, I2 3/19, तो ये आ जाएगा 0.16 वाट। ठीक है बेटा 0.16 वाट। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 51, और क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है बेटा, निम्नांकित परिपथ में 6, 5, 20 व 8 ओम के प्रतिरोधों में कितनी धाराएं बह रही हैं। तो बेटा सभी प्रतिरोधों में उसने धारा पूछी है, क्या पूछी है बेटा धारा पूछी है। तो देखो बेटा यहाँ पर ये जो सर्किट बना हुआ है इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, यहाँ से धारा क्या भागों में बटी है 2 भागों में, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया।
तो चित्र से बंद पास ए बी सी डी ए में, तो ए बी सी डी ए में, तो देखो भाई धारा भी ए से बी पर ही आ रही है, प्रतिरोध कितना 6, धारा कितनी है आई, तो 6I प्लस बी से सी, तो देखो बी से सी पर जाएंगे, तो बी से सी पर गए, धारा कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है 5, तो प्लस 5I1। सी से डी, धारा कितनी है I, प्रतिरोध कितना है 8, तो प्लस 8I। फिर डी से ए, प्रतिरोध कितना है 2, धारा कितनी है I, तो प्लस 2I। और जब बेटा डी से ए पर जाएंगे तो बैटरी के प्लस से निकलेंगे, डी से ए पर जाएंगे बैटरी के प्लस से निकलेंगे, तो ई का मान 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो ये 5I1, 6 और 8 14 और 2 16I। आई के भागों में बटाता, 2 भागों में, I1 और I2 में, तो आई की जगह पर I1 प्लस I2, 16I1 16I2, तो ये कितना हुआ 21I1 16I2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब 5 ओम पर विभवांतर बराबर 20 ओम पर विभवांतर। अब देखो जो विभवांतर 5 ओम पर होगा वही 20 ओम पर होगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए और समांतर क्रम में विभवांतर बराबर रहता है, तो जितना विभवांतर 5 ओम पर उतना ही 20 ओम पर। तो 5I1 बराबर 20I2, I1 बराबर कितना हो गया 4I2, समीकरण नंबर हो गया सेकेंड। अब समीकरण 1 से I1 का मान इसकी जगह पर रख देंगे, जो 4I2 है वो इसकी जगह पर रख देंगे, तो 21 प्लस 4I2 16I2, 84I2 16I2 100I2, तो धारा कितनी हो गई I2 1.2 एम्पियर, यानी इस 20 ओम में धारा कितनी है 1.2 एम्पियर। अब I2 का मान रख देंगे यहाँ पे, तो I2 का मान रख देंगे यहाँ पे, तो 12 चौक 48, 4.2, I1 का मान है 4.2। अब 6 ओम में धारा I बराबर I1 प्लस I2, तो 4.8 प्लस 1.2 कितनी होगी 6 एम्पियर, कितनी होगी बेटा 6 एम्पियर। ठीक है, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा है, चित्र में प्रदर्शित धारा I1 I2 I3 के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा इस चित्र में हमें ये सर्किट बना हुआ है, यहाँ से हमें I1 I2 के मान निकालने हैं। तो देखो बेटा चित्र से बंद पास सी डी ई बी सी में, तो सी डी ई बी सी में, तो सी से कहाँ जाना है बेटा डी पर, धारा कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है 4 ओम, तो सी से डी पर जाएं, धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, तो प्लस I1 R1। ठीक है, डी से ई में कोई प्रतिरोध है नहीं, ई से बी में प्रतिरोध कितना है 3, धारा कितनी है I2, लेकिन देखो ई से बी पर जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो माइनस चिन्ह, तो माइनस I2 R2। I1 का मान R1 का मान कितना था यहाँ पे 4, तो 4I1 माइनस यहाँ प्रतिरोध कितना 3, तो 3I2। और देखो बेटा यहाँ सी से डी पर जाएंगे तो बैटरी के माइनस से निकलेंगे, छोटे वाले से निकलेंगे, और बैटरी के माइनस से निकलेंगे तो 2 माइनस में लेना है। ठीक है, और ई से बी पर गए थे तो बैटरी के प्लस से निकलेंगे, तो ये प्लस में लेना है, 2 में से घटाओ माइनस का 1 बचा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर बंद पास बी ई एफ ए बी में, तो बी ई एफ ए बी में, तो बी से बेटा ई पर जाएंगे, प्रतिरोध कितना है 3 ओम, धारा कितनी है I2, तो प्लस 3I2, यानी I2 R2 प्लस, और जब एफ से ए पर जाएंगे तो अब भी धारा की दिशा में ही है, तो धारा कितनी है I3 और प्रतिरोध कितना है 2, तो प्लस 2I3। और जब बैटरी यहाँ से आए थे तो बैटरी के माइनस से निकले थे बी से ई पर, और एफ से ए पर जाएंगे तो बैटरी कहाँ से निकलेंगे प्लस से, तो 4 प्लस में 1 माइनस में 3 बचा है, तो 3I2। I3 का मान I1 प्लस I2, चूँकि देखो बेटा यहाँ पे I3 है, ये I3 यहाँ पर आके 2 भागों में बटा है, I2 में और I1 में, तो I3 I1 प्लस I2 के बराबर होगा, तो यहाँ I3 बराबर I1 प्लस I2, I3 जब I1 प्लस I2 गुणा कर दो, तो 2I1 और ये 5I2, समीकरण नंबर कितना हो गया सेकंड। अब बेटा हमें ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों सॉल्व करने, I1 I2 के मान मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 53। ये समीकरण सॉल्व करने तब I1 I2 के मान मिलेंगे। इसमें क्या है
3 सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनके समान ध्रुव एक साथ नगण्य प्रतिरोध के तारों से परिपथ में जुड़े हुए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर की भी गणना कीजिए। प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो देखो बेटा ये है, इसमें I1 धारा इस सेल से प्रवाहित हो रही है, I2 धारा इस सेल से प्रवाहित हो रही है, I3 धारा इस सेल से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे टोटल धारा 0 हो जाएगी। तो किरचॉफ के धारा नियम से I1 प्लस I2 प्लस I3 जंक्शन में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। तो I1 प्लस I2 बराबर माइनस I3। अब बंद पास BADC में, BADCB में, तो B से A पे आना है, A से कहाँ जाना है? D पर। प्रतिरोध कितना है? 2। धारा कितनी है? I2। लेकिन हम A से D पर आ रहे हैं, उल्टी दिशा में आ रहे हैं, धारा इधर प्रवाहित हो रही है, हम इधर आ रहे हैं। तो माइनस के 2I2, तो माइनस का 2I2। फिर जाना है D से C, कोई प्रतिरोध नहीं, C से B, प्रतिरोध कितना है? 2। धारा कितनी है? प्रतिरोध कितना है? 2। धारा कितनी है? I1, तो प्लस 2I1। ठीक है, जब हम A से D पर गए थे तो बैटरी के माइनस से निकले थे, तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, और जब C से B पर आए थे तो बैटरी के प्लस से निकलेंगे तो प्लस 6 आएगा। तो प्लस 6, 6 में से 4 घटाए 2 बचे। इसका अंदर मल्टीप्लाई 2 से 2 काट दिया जाए, कॉमन यहाँ से कॉमन लेके, तो I1 माइनस I2 बराबर 1। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब लेना है बंद पास AFEDA में, तो AFEDA में, तो A से F पर कोई प्रतिरोध नहीं है, F से E में प्रतिरोध कितना है? 2। धारा कितनी है? I3, लेकिन उल्टी दिशा में प्रवाहित हो रही है। हमने परिपथ इस तरीके से माना, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो माइनस का 2I3, तो माइनस का 2I3। फिर D से जाना है A पर, तो धारा भी D से A पर ही जा रही है, I2, और प्रतिरोध कितना है? 2, तो प्लस 2I2। तो यहाँ लिख देंगे प्लस 2I2 बराबर। अब देखो यहाँ से हम इस तरीके से गए थे तो बैटरी के माइनस से निकलेंगे, तो 2 माइनस में ले लिया। फिर D से E पर आएंगे, बैटरी के प्लस से निकलेंगे, D से A पर बैटरी के माइनस में प्रवेश के प्लस से निकलेंगे, तो 4 प्लस में ले लिया। 4 में से 2 घटाए 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 गुणा काट दिया, I2 माइनस I3 समीकरण 1 से। तो समीकरण एक क्या था? समीकरण 1 माइनस I3 बराबर I1 प्लस I2, तो I3 की जगह पे क्या रख देंगे? I1 प्लस I2, तो I1 और ये होगा 2I2, समीकरण नंबर 4। अब I1 प्लस 2I2 और यहाँ पर भी क्या था? I1 माइनस I2, तो समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, तो I1 प्लस 2I2, I1 माइनस I2, ये कट जाएगा, 3I2 बराबर 0। I2 कितना आ गया? 0। I2 का मान रख दो समीकरण 2 में, तो I2 का मान यहाँ रख देंगे, तो I1 कितना आ गया? 1 एम्पियर। I1 कितना आ गया? 1 एम्पियर। अब निकाल लेंगे I3, I1 प्लस I2, तो I3 आ गया -1 एम्पियर। अब E1 सेल के सिरों की वोल्टता V बराबर E1 माइनस I1 R1, 6 माइनस यानी 4 वोल्ट हो गई। E2 सेल की हो गई 4 वोल्ट, और E3 सेल की E3 माइनस I3 R3, तो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो, कितना होगा? 4 वोल्ट। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतने ही। आगे की वीडियो में अगले क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।